मोहन बहुत साल बाद अपने गांव वापस आता है और वो एक किसान होता है। एक दिन वो अपने दोस्त बलराज के साथ गांव घूम रहा होता है। तभी उसको एक खेत नजर आता है। उस खेत में गन्ने की बहुत अच्छी खेती हुई होती है। अरे, ये गन्ने का खेत किसका है बलराज? पहले भी मैं यहाँ पर आया हूँ, पर इतना अच्छा गन्ने का खेत तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो हमेशा से ही यहाँ है और हर साल यहाँ गन्ने की खेती ऐसे ही होती है। तू कैसे भूल गया है? पहले तू भी तो गन्ने की ही खेती किया करता था, लेकिन अचानक ही तू गांव छोड़ शहर चला गया। वैसे ही कोई आता होगा यहाँ हर साल अपनी नई फसल उगाने। शहर से कुछ सीख कर गांव में उसका उपयोग करने। हाँ? तभी बलराज को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। मोहन, मेरे पीछे कोई है क्या? मोहन बलराज के पीछे जैसे ही देखता है तो वहाँ एक चुड़ैल हल लेकर खड़ी होती है। मोहन उसको देखते ही भाग जाता है। बुढ़ा होने की वजह से वो भागते भागते गिर जाता है। क्या हुआ मोहन? ऐसे क्यों डर गया? आराम से चल, मैं भी चलता हूँ। लगता है कोई जानवर होगा, तभी मोहन डर गया। बलराज डरते हुए पीछे घूमता है और घूमकर देखता है तो उसके सामने एक भयानक चुड़ैल हाथ में हल लिए खड़ी होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में आने की, वो भी इसके साथ? मेरे खेत में इसकी लाश आएगी, अब ये कभी नहीं आ पाएगा। और अब उसकी वजह से तू भी मरेगा। मैं नहीं आया, मुझे जाने दो। वो तो मोहन मुझे यहाँ लाया था। देखा आपने है? जो अभी अभी यहाँ से भागा वो तो मेरा भी नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल मुस्कुराई और अपने एक तरफ देखकर बोली, देख बहन, वो आ गया। कौन? किससे बात कर रही हैं आप? मुझे मुझे जाने दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। चुड़ैल बिना उसकी बात सुने ही उसको मार देती है और मरने के बाद वो एक गन्ने में बदल जाता है। वाह, ये गन्ना भी मोटा हुआ है। कितना सुंदर खेत लग रहा है हमारा। लोग भी हैरान थे। किसी ने आज तक गन्ने की इतनी अच्छी फसल नहीं देखी थी, लेकिन हर साल ही ये गन्ने का खेत खुद ही उग जाता था। गन्ने इतने मोटे मोटे दिखते थे मानो कितना रस भरा हो उनमें, और एकदम लंबे लंबे। एक दिन राम और भूषण उसी खेत से होते हुए कहीं जा रहे होते हैं। अरे राम भैया, देखो तो ये गन्ने का खेत कितना अच्छा लग रहा है। हाँ भूषण, इसकी फसल तो सच में बहुत अच्छी लगी है। क्यों ना रात में आकर कुछ गन्ने चुरा लेते हैं और फिर बैठकर आराम से खाएंगे। देखेंगे कितना स्वादिष्ट है ये गन्ना। हाँ ठीक है, कुछ गन्ने खाएंगे और कुछ गन्ने का जूस बनाएंगे ताकि बच्चे भी उसका थोड़ा थोड़ा स्वाद लेकर पी सके। राम और भूषण रात को निकल जाते हैं और बिना आवाज किए गन्ने के खेत में पहुंचते हैं और वहां से गन्ने निकालकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इस बात का अंदाजा चुड़ैल को नहीं होता है। तभी वहां खेत में चुड़ैल आ जाती है और देखती है कि उसके गन्ने गायब हैं। कौन कौन मेरे गन्ने चुरा कर ले गया? अब मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वहां राम और भूषण मजे से गन्ने खाने बैठ जाते हैं, लेकिन तभी राम को टॉयलेट लग जाती है और वो चला जाता है। लेकिन भूषण से नहीं रहा जाता और वो गन्ना खाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो गन्ना खाता है तो वो देखता है कि वो अपने ही गांव में है, लेकिन एक बहुत पुराने समय में, जहां गांव में उसको दिखाई देती हैं दो बहनें, जिनका नाम था सीता और गीता। दोनों बहनों के अलावा उन दोनों के पास कोई नहीं था।
उनके माता पिता का एक्सीडेंट बचपन में, पर जाते जाते उन्होंने अपनी दोनों लड़कियों के लिए एक खेत छोड़ दिया था जिसमें वो गन्ने की खेती किया करती थी। और उस खेत में गन्ने इतने अच्छे होते थे जिससे उनका जीवन आराम से चल जाता था। भूषण ये सब देखकर हैरान हो जाता है। भूषण को आश्चर्य होता है। वो बस चलने लगता है तो देखता है दोनों बहनें एक गाड़ी में सामान भर रही हैं। चलो दीदी, सारे गन्ने गाड़ी में रखवा दिए हैं, अब हमें भी बाजार जाना होगा, तभी हम इसका जूस लोगों तक पहुंचा पाएंगे और आज का मुनाफा कमा पाएंगे। वो दोनों रास्ते से जा ही रही होती हैं कि तभी उनकी गाड़ी के नीचे एक कील आ जाती है और उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। सीता गीता डगमगा जाती हैं और जब बाहर निकलकर देखती हैं, लगता है ये कील किसी ने जानबूझकर सड़क पर रखी है ताकि हम बाजार ना पहुंच पाएं। और इसे कौन रखेगा दीदी? मुझे शक तो मोहन पर है। मोहन तो वही चाचा है जो अभी कुछ दिन पहले ही गांव में वापस आए हैं, लेकिन वो तो भले इंसान लगते हैं, वो इन दोनों के साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्या पता इनकी कोई गलतफहमी हो। लेकिन गीता का शक बिल्कुल सही निकलता है। वो कील उनके पड़ोसी मोहन ने बिछाई होती है। मोहन उनके बगल वाले खेत में गन्ने की खेती करता था और बहुत घमंडी था। हर वक्त सीता और गीता से जलता रहता था। क्यों आया मजा? आज तो मेरे ही गन्ने के जूस पियेंगे लोग और तुम यहीं खड़ी की खड़ी रह जाओगी। रोती हुई तुम्हारे गन्ने कोई पूछेगा भी नहीं। अब यहीं रहो अपने गन्ने लेकर। ऐसा देखने में आया था कि मोहन को हमेशा ये बुरा लगता था कि सीता और गीता उससे ज्यादा अच्छी खेती करती हैं और अपना जीवन काफी अच्छे से बिताती हैं। वहीं मोहन घमंडी के साथ आलसी भी होता है। वो ज्यादा मेहनत नहीं करता था, इसीलिए उसकी खेती अच्छी नहीं होती थी। कब तक तुम ऐसे ही गलत काम करके हम लोगों को रोकोगे? कभी न कभी तो तुम्हें भी सजा मिलेगी ही। बेशक आज न मिले, लेकिन कभी तो मिलेगी ही। मोहन, आज तुम हमारे हक की रोटी खा लोगे, कल तुम्हारे हक की कोई और खाएगा। सीता और गीता की गांव में सभी से बनती थी, इसलिए उस दिन भी जब वो सड़क पर अकेली खड़ी होती है तो भैरव काका अपने फलों को लेकर उसी रास्ते से जा रहे होते हैं और देखते हैं कि उनकी गाड़ी पंचर हो गई है। क्या बताएं काका, हर बार की तरह ये मोहन हमसे जलता है ना, इसीलिए गाड़ी पंचर करके खुद आगे चला गया। अब जाएं भी तो जाएं कैसे, इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं। ऐसे कैसे? मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों को वहाँ तक छोड़ कर आऊंगा और फिर वापस लेकर भी आऊंगा। तुम चिंता मत करो, सारे गन्ने मेरी गाड़ी में रख दो और चलो मेरे साथ। सीता और गीता उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थकती। दीदी, आज हम भले ही लेट आए हैं, लेकिन हमारे सारे गन्ने बिक गए और जूस भी। हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया दीदी। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। लेकिन ये सब मोहन देखकर बहुत जल रहा होता है। मोहन घर जाते ही सबसे पहला काम करता है, गीता और सीता को मारकर उन्हें उनके गन्ने के खेत में ही दफना देता है। लेकिन उसके बाद उसका खुद का खेत भी बर्बाद होने लग जाता है। मोहन उसी समय शहर के लिए निकल जाता है और फिर वहीं रहने लग जाता है। इसके बाद भूषण वापस अपने समय में आ जाता है। भाई राम, जल्दी से उठो, ये गन्ने कोई मामूली गन्ने नहीं है। भूषण, क्या बकवास कर रहे हो? समझ सकता हूँ कि स्वाद में अच्छे हैं तो तुम कुछ भी बोल रहे हो, हैं? अरे ये गन्ने उन दो बहनों के हैं और जादुई है। हमें कैसे भी ये गन्ने वापस खेत में रखने होंगे। तुमने सुना था वो मोहन चाचा जो शहर से यहाँ रहने आए हैं, आखिर शहर क्यों गए थे? हाँ, सुना तो है, लेकिन पता नहीं, मुझे क्या मालूम क्या हुआ है। उनका कुछ काम होगा शायद, या उनका मन नहीं लगता होगा तो यहाँ चले आए। भूषण और राम मोहन को पकड़कर उस खेत में ले जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अचानक से दो चुड़ैलें वहां आती हैं। दोनों चुड़ैल उसको पकड़कर मार डालती हैं और सारे गन्ने एकदम से खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह लोग आ जाते हैं, जिनको देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो मोहन को मारती हैं, उनको शांति मिलती है और वो चुड़ैल मुस्कुराते हुए गायब हो जाती हैं।